महीने के आखिरी दिन और जेब खाली होने लगती है ना। लेकिन सोचिए, अगर हम सिर्फ एक डिसिप्लिन को अपना ले तो यही कहानी पूरी तरह से बदल सकती है और हमें फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। ये कहानी हम में से ज्यादातर लोगों के लिए जानी पहचानी सी है। सही कहा ना, महीना खत्म होने को है और ऐसा लगता है मानो पैसे बस हाथ से फिसलते जा रहे हैं। और पता है, यही वो टाइम होता है जब एक छोटी सी चूक हमारे बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को पटरी से उतार सकती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसी महीने के अंत के जाल की। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम में से कई लोग अनजाने में ही फंस जाते हैं। ये आवाज, ये ख्याल मन में आता ही है। ये वो बहाना है जो हम खुद को देते हैं जब बजट थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। ऊपर से तो ये एक छोटा सा खर्च लगता है, लेकिन असल में यहीं से एक बहुत बड़ी गलती की शुरुआत होती है। और इसी सोच को एक नाम दिया गया है व्हाट द हेल इफेक्ट। ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, बल्कि एक ऐसा बिहेवियरल पैटर्न है जो लंबे समय में हमें अमीर बनने से रोकता है। तो होता क्या है ना कि जब हमें लगता है कि अरे एक गलती तो हो ही गई है, तो हमारा दिमाग कहता है व्हाट द हेल, अब तो सब बिगड़ ही गया है, तो चलो और खर्च कर लेते हैं। मतलब एक छोटी सी चूक बड़ी बड़ी गलतियों की लाइन लगा देती है। जरा सोचिए, अगर हर महीने के आखिर में ये 2000 रुपए और खर्च होते रहे तो साल के हो गए 24,000 रुपए, और 10 साल में यही रकम अगर इन्वेस्ट की जाए तो लाखों में बदल सकती है। तो देखिए, यही वो छोटी सी दिखने वाली गलती है जो असल में लॉन्ग रन में वेल्थ बनाने के रास्ते में आ जाती है। इसे हम मोमेंटम किलर भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इफेक्ट सिर्फ इस महीने के बजट को ही खराब नहीं करता, बल्कि अगले महीने की फाइनेंशियल मोमेंटम को भी शुरू होने से पहले ही खत्म कर देता है। यहाँ पर ना हमारे सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ हैं। एक रास्ता है हार मान लेने का और आखिरी मिनट में फिजूल खर्ची करने का। इससे क्या होता है, अगले महीने की शुरुआत एक टूटे हुए कॉन्फिडेंस के साथ होती है। और दूसरा रास्ता है डिसिप्लिन बनाए रखने का, जो जनवरी को एक फाइनेंशियल विन में बदल देता है और फरवरी के लिए हमारा कॉन्फिडेंस डबल कर देता है। तो सवाल यह है कि इस जाल से बचें कैसे। इसका सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। इसे कहते हैं 72 घंटे का नियम, जो कंट्रोल वापस पाने में हमारी मदद करता है। तो ये 72 घंटे का रूल है क्या, चलिए समझते हैं। अगले 3 दिनों के लिए, मतलब 72 घंटों के लिए, सारे नॉन एसेंशियल यानी गैर जरूरी खर्चों पर फुल स्टॉप लगा दीजिए। इसका मतलब कोई रैंडम ऑनलाइन शॉपिंग नहीं, कोई महंगी कॉफी नहीं, और इस बचे हुए समय और पैसे का इस्तेमाल अगले महीने यानी फरवरी के फाइनेंशियल गोल्स प्लान करने में कीजिए। ये एक छोटा सा कदम है, पर इसका असर बहुत बड़ा होता है। एक बात याद रखिए, ये कोई सैक्रिफाइस नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है। मकसद है जनवरी को एक हार के साथ नहीं, बल्कि एक जीत के साथ खत्म करना। ये हमें अगले महीने की शुरुआत एक विनर की मेंटालिटी के साथ करने की ताकत देता है। और अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, एक शेर की तरह फिनिश करना। महीने का अंत कमजोरी दिखाने का नहीं, बल्कि असली डिसिप्लिन दिखाने का वक्त होता है। पैसा बनाना भी ना बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई स्प्रिंट नहीं है, ये एक मैराथन है। असली विनर वो नहीं होते जो तेजी से शुरुआत करते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अंत तक डटे रहते हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। झुंड की मेंटालिटी के साथ बह जाना बहुत आसान होता है ना, थोड़ा और खर्च कर लेना, हार मान लेना। लेकिन फाइनेंशियल सक्सेस उस शेर की तरह होती है जो अपने टारगेट पर नजर रखता है और डिसिप्लिन कभी नहीं छोड़ता। तो अब आखिरी सवाल यही है कि इस महीने का अंत कैसे होगा, झुंड की तरह या फिर एक शेर की तरह? ये चुनाव ही हमारे आने वाले कल को बनाएगा।